तू ही निरंकार सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा। ये तीनों काल रहने वाले। हम मोटी अवस्था में जब जाते हैं ऊपरी ऊपरी तय पर सोच की, तो हम स्वतः ही कह देते हैं सभी कि हमें पता है दुनिया परमात्मा ने बनाई है, कण कण में व्यापक है, ये घट घट में है। और हम बहुत लाइनें भी बोल देते हैं, पर उसमें हम समाते नहीं हैं और उसको अपने में हम जागृत अवस्था में, चेतन अवस्था में देखते नहीं हैं। अब ये सत्य हैं, सनातन हैं, शाश्वत हैं, ये अनंत हैं, आदि हैं, मध्य हैं, ये प्रलय के साथ प्रलय होने वाले नहीं हैं। तो फिर इनके साथ रहते हुए हमें व्यवहार कैसा करना है, संस्कार कैसे लाने हैं अपने अंतःकरण में, और ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। सबसे पहले हमारी मानसिक स्थिति सत्य होनी चाहिए, शाश्वत होनी चाहिए, सनातन होनी चाहिए, सात्विक भाव हमारे अंतःकरण में होने चाहिए। हम एकदम मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, और सबसे पहले मर्यादा जो टूटती है वो हमारी देखने की, बोलने की, सुनने की, हाथों की, पैरों की, इन पांचों इंद्रियों से हम मर्यादाओं को तोड़ते हैं। और इन मर्यादाओं को हमें इन्हीं में ही समाहित करना है, अपनी 11 की 11 इंद्रियों में, बुद्धि में, मन में। विवेक से काम लेने के लिए जो कहा जा रहा है, तो वो इसीलिए कहा जा रहा है कि हम सावधान हो जाएंगे। हम देखें ना, जब मानव अपनी मर्यादाओं को छोड़ता है, तोड़ता है, तो वो कितना बुरा लगता है। और एक पशु से भी बुरा व्यवहार वो कर बैठता है। शेर का तो काम है कि उसके पास जो जाएगा वो उसे चीरेगा, फाड़ेगा और अपना भोजन बनाएगा, पर जानवर ऐसा कर रहा है तो उसका तो ये काम है, विधाता ने उसे सौंपा है। यदि मनुष्य ऐसा कर रहा है, मानव ऐसा कर रहा है, तो क्या ठीक है? क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, ये हमें ज्ञान बताता है। वैराग्य यदि हम बुरी सोच का करेंगे तो ज्ञान भी वैसा ही मिलेगा हमें। भाई जो जिसके पास है, यदि हम जुआरी के पास बैठेंगे तो वो अपनी ही बात हमें बताएगा, शराबी के पास बैठेंगे तो वो अपनी ही विशेषता हमें बताएगा, और किसी सत्संगी के साथ बैठेंगे तो वो अपनी विशेषता बताएगा। ये विवेक हमारा इसीलिए हमें दिया गया है कि विवेक हम जागृत करें, समय पर आए हुए साकार सतगुरु जी की बात को हम माने या ना माने, क्योंकि गुरु भी जानकर करना है, पूरी जानकारी रखनी है, पूरी जानकारी रखनी है। हम कहीं सिर्फ कर्मों से रहित, बोलों वाले, शब्दों वाले, सुंदर सुंदर, और जिसके कर्म शुद्धता वाले ना हो, जिसके कर्मों से हम, जिसके शब्दों से हमारा जीवन ना सजे, श्रृंगार ना हो आत्मिक, तो ऐसा गुरु बनाना भी हमारा
ठीक नहीं रहेगा। खुद तो डूबते ही हैं और चेलों को भी डुबो देते हैं। तो जानकारी हमें ये ब्रह्म ज्ञान की जो लेनी है, वो हमारी आत्मा गदगद हो रही है। हमारी आत्मा ने मान लिया है कि वास्तव में यही है जिसे मैं युगों से ढूंढ रही हूँ, जिसके लिए मैं बेचैन हूँ। ये भाव मेरे अंतर मन में आए, हाँ हाँ हाँ, यही है वो। जैसे हम कुछ टेस्टी खाना खाते हैं और बहुत बहुत टेस्ट आता है, स्वाद आता है हमें, और हम रसना से कह उठते हैं, वाह क्या स्वाद है। तो क्या मेरी आत्मा ने ये कहा? हाँ हाँ, यही है, इसी का साक्षात्कार करना था, इसी से मिलना था, इसी में ही समाहित होना था। ऐसा सतगुरु जी के पास आने के बाद हुआ। और फिर जब सतगुरु जी की बातों को, हम ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान जो दे रहे हैं नित्य प्रति का, हमें जो अध्ययन है हमें दिया जा रहा है कि रिवीजन करो, सेवा सिमरन सत्संग, सेवा भाव में रहो, सिमरन करते रहो महामंत्र का जो सतगुरु जी ने हमें दिया है, और सत्य का संग हर पल आत्मा को कराते रहो। ये अंत सांसों तक हमें करना है। बस मर्यादाएं ना छूटे, हमारी टूटे मर्यादाएं यदि हमने तोड़ दी तो फिर हम बुरे कब बन बैठेंगे, चोर से सिपाही और सिपाही से चोर हम कब बन जाते हैं हमें ही नहीं पता चलता। जब पता चलता है तो हमारी मनोदशा बहुत बुरी हो चुकी होती है। सुधरने का मौका तो हर पल है, पर हम वो मौका गंवा देते हैं। तो ये हम सिर्फ अपने पे ध्यान दें, क्योंकि चरित्र जो है वो सबसे पहले मेरी सोच से बनता है, मेरे शब्दों से बनता है, मेरे पहनने से बनता है, मेरे बोलने से बनता है। ये तप त्याग बलिदान शब्द जो हैं इन्हें से बोलने नहीं हैं। हमारा जब कुछ बुरा कहने को मन करे किसी को तो हम उसका त्याग कर दें, उस सोच का, और आगे हम अच्छी सोच धारण करके फिर उस समय में प्रवाहित हो जाएं, बह जाएं, दरिया का बहता हुआ पानी बने, सागर में जा मिले। ये प्रयास तो मुझे ही करना है। कृपा हो निरंकार की तो हो गई, साकार की भी हो रही है, संतों की भी हो रही है। भाई सत्य के साथ मुझे रहना आ जाए, यही सुंदर है दातार। आत्मिक आनंद का समय है, बड़ी गहराई में जाना है मुझे, बहुत ऊंचाई पे पहुंचा दिया है मुझे ज्ञान ने। पर अभिमानी नहीं बनना है, कर्ता भाव में नहीं आना है। सब्जेक्ट यदि मुझे मिल गया है और मैंने 2-4 लाइनें पढ़ ली हैं तो उसका गहन अध्ययन मुझे करते रहना है। बस ये चिल्लाती न रह जाऊं, हाँ मैंने जान लिया है, मैंने जान लिया है, पर माना तो है ही नहीं। राम को मान रही हूँ पर राम की नहीं मान रही हूँ, तो बात बनने वाली नहीं है।